कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आज के सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हमको परमेश्वर ने फिर एक बार यहाँ पर एकत्रित किया ताकि हम उसके वाणी को सुन सके और भरपूर आशीषों में बढ़ सके। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने यह समय फिर एक बार हमारे जीवन में लेकर आया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज पूरे समय हमको संभाल कर रखा। हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमारी हर ज़रूरत को पूर्ण किया और हमें स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय आनंद से भर कर रखा है। हालेलुया। प्रियो, हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं हम सब जानते हैं, प्रभु भोज एक बहुत ही गंभीर विधि है जिसमें हम सहभागी होते हैं और जिसके द्वारा हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि यीशु हमारा उद्धार करता ही नहीं परंतु वो हमारा परमेश्वर भी है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु ने मुझे और आपको एकत्रित किया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और आशीषों से भर सके। आमीन। हम फिर एक बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मेरा विश्वास है आपके पास इस समय आपका पवित्र शास्त्र, पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ है ताकि आप नोट्स को लिख सके। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें सब समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम उस पर मनन अध्ययन करने जाते हैं तो कई बातें होती है जो हमारे स्मरण से निकल जाती है। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप वचनों को लिखना सीखें, क्योंकि जब आप उसको लिखना सीखते हैं, परमेश्वर जब आप उस पर मनन और अध्ययन करते तो उसमें से फिर एक बार ताज़ा मन्ना निकाल कर आपको देता है। हालेलुया। मेरे पास्टर मुझे सिखा रहे थे कि जो कुछ भी उनके 40-45 वर्ष के सेवकाई का जो निचोड़ है, जो गलतियां उन्होंने की है, जो उनके बड़ों ने गलतियां की है, उनसे जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, जब वो उन बातों को हम तक पहुंचाते हैं तब हम आगे और सटीक और सरल तरीके से अपने जीवन में चल सकते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि इन वचनों के द्वारा जो दिन प्रतिदिन स्वर्ग की परछाई में होकर और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर जिन बातों को हम प्राप्त कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि वो वचन जो इन दिनों आप सुन रहे हैं इसके द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आने वाले समय में इस्तेमाल करेगा। आमीन। आज फिर एक बार हम प्रभु भोज की विधि को सीख रहे हैं, प्रभु भोज की गहराई को, गंभीरता को सीख रहे हैं। और इससे पहले कि आज फिर एक बार पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भेद की बातों को प्रकट करे, लेट अस सरेंडर आवरसेल्व्स। आइए हम अपने आप को समर्पण करें और हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु से अपने संबंध को मजबूत करें। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो भजन संहिता 139 और उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। और इन वचनों को मैं चाहता हूं आप अपने पवित्र शास्त्र से पढ़े। केवल आप मुझे सुने नहीं, लेकिन अपने घर में जब आप पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, मैंने आपको बताया है अधलोक थरथराने लगता है। दैट इज द पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है साम्स 139 वर्स 1, भजन संहिता उसका 139 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे परखा है, मेरे बारे में तू सब कुछ जानता है। तू जानता है कि मैं कब बैठता और कब खड़ा होता हूँ। तू दूर रहते हुए भी मेरे मन की बात जानता है। हे यहोवा, तुझको ज्ञान है कि मैं कहाँ जाता और कब लेटता हूँ। मैं जो कुछ करता हूँ सबको तू जानता है। हे यहोवा, इससे पहले कि शब्द मेरे मुख से निकले तुझको पता होता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर छाया है, मेरे आगे और पीछे भी तू अपने निज हाथ मेरे ऊपर हौले से रखता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का हाथ इतना सामर्थी है। आज मैं जब इस वर्जन को पढ़ रहा था तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, धन्यवाद कर रहा था कि हौले से ये शब्द मुझे बड़ा सुंदर लगा। इसमें इस अध्ययन में हौले से का मतलब होता है धीरे से, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में सामर्थ्य इतनी है, उसने भम करके ऐसा हाथ रख दिया तो पता नहीं हम लोग जमीन के कितने अंदर सतह तक पहुंच जाएंगे। आमीन। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे गीतों को लिखा है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उन गीतों को गाने की परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। जैसे हम ये चौथा वचन है इसमें, इससे पहले कि मेरे मुख से शब्द निकले तुझको पता होता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ।
हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे मन में, हमारे मुख में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको परमेश्वर जानता नहीं है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 139 अध्याय और उसका पहला वचन कहता है, हे यहोवा तूने मुझे परखा है, मेरे बारे में तू सब कुछ जानता है। हालेलुया। दिस इज गॉड्स वर्ड। मेरे बारे में परमेश्वर, आपके बारे में परमेश्वर सब कुछ जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उसने हमको परखा है। आमीन। आगे वचन कहता है, तू जानता है कि मैं कब बैठता और कब खड़ा होता हूं, तू दूर रहते हुए भी मेरे मन की बात जानता है। हालेलुया। इसका अर्थ है, कट शॉर्ट करके अगर मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हमारे जीवन के हर खुले और हर एक भेद को जानता है। हालेलुया। वचन कहता है, हे यहोवा तुझको ज्ञान है कि मैं कहाँ जाता और कब लेटता हूं, मैं जो कुछ करता हूं उस सब को तू जानता है। हालेलुया। अर्थात हम किस समय क्या विचार कर रहे हैं, कौन से दिन की क्या योजना बना रहे हैं, हम अभी क्या करने वाले हैं, हम 2 घंटे के बाद क्या करने वाले, व्हाट वी आर गोइंग टू डू आफ्टर सम टाइम, वचन कहता है इन सारी बातों को परमेश्वर जानता है। इसका अर्थ है परमेश्वर के सामने हमारा जीवन एक खुली किताब है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, इससे पहले कि शब्द मेरे मुख से निकले तुझको पता होता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आमीन। इससे पहले कि तुम सोचो और इससे पहले कि तुम्हारे मुख से शब्द निकले, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचने वाले हो और तुम क्या बोलने वाले हो, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए उस परमेश्वर को, उसकी उपस्थिति को हल्के में ना ले, है ना। वो टेकन फॉर ग्रांटेड गॉड नहीं है। हाँ, चलता है अपना ही अपना ने, प्रभु के राज्य में चलता है, थोड़ा बहुत होता है, दिस विल नॉट वर्क। Word says your yes should be yes and your no should be no only. There is no manipulation breach in the kingdom of God. Amen. परमेश्वर के राज्य में जोड़ तोड़ को मरोड़ कर बातों को पेश करने वाला कोई भी पुल या ब्रिज नहीं है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है, हे यहोवा तू मेरे चारों ओर छाया है। God is everywhere. You cannot run away from God, क्योंकि परमेश्वर ने आपके उद्धार के समय ही आपको ये बता दिया है, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तो मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। हालेलुया। सो ये नहीं सोचना कि प्रार्थना कर रहे इतने वर्ष से कुछ नहीं हुआ, काय का प्रभु है, अरे बाबा वापस अपने दुनिया में चले जाओ। नहीं, अब आप जाना भी चाहेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको झिंझोड़ कर रख देगा। हालेलुया। आमीन। सो मेरे आगे और पीछे भी तू अपना निज हाथ मेरे ऊपर हौले से रखता है। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। अब आप कहीं भाग कर जाना भी चाहते हैं, परमेश्वर आपको जाने नहीं देगा। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो आप पर जबरदस्ती करता है, इसलिए क्योंकि वो आपसे निस्वार्थ प्रेम करता है। हालेलुया। और जब हम किसी के साथ प्रेम करते हैं तो उसकी अच्छी बातों को भी हम सहन कर लेते हैं और उसकी बुरी बातों को भी हम ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस समय हमारे मध्य में है ताकि हम उससे वचनों को सीख सके। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर को अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान है, तू जीवित है, तू धर्मी की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आज का जो भोजन तूने हमें देने के लिए तैयार किया है राजा, उस भोजन को हम ग्रहण कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब हम इस वाणी को सुनते और बोलते हैं राजा, तेरी सामर्थ्य हमारे जीवन पर बहुतायत से कार्य कर सके। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को, अपने विवेक, अपनी चेतना को हम तुझे समर्पित करते हैं और अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को हम
यीशु नासरी के नाम से उनका खंडन करते हैं राजा। प्रभु जी सब कुछ तुझे देते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता है यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। जीसस इज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ही प्रभु है। आमीन। कल मैंने आपको बताया था जो मेज शत्रु के सामने परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बिछा कर रखी है, इस पर सिर्फ उद्धार ही नहीं रखा हुआ है, लेकिन हमने कल बहुत सारी बातें, वो सब कुछ जो धर्मी के जीवन की जरूरत है, उन सारी बातों को परमेश्वर ने उस मेज पर रखा है। आमीन। बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू एज अ बिलीवर एंड अ राइचस पीपल, हमको एक धर्मी मनुष्य होने के नाते और एक उद्धार पाए हुए लोग होने के नाते क्या करना है? आपकी और मेरी प्रभु ने अपने काम को पूरा किया, उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, आपको प्लेटर दे दिया है। बट नाउ यू हैव टू टेक दैट फूड एंड टू ईट। हालेलुया। आपको उस प्लेटर को देना है और आपको उस प्लेटर से उस भोजन को उठाना है उस मेज से और उसे ग्रहण करना है। इस मेज पे सिर्फ उद्धार ही नहीं पाया जाता, मैंने आपको कहा यहाँ पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा रखा हुआ है, यहाँ पर सारी बातों से, आपकी सारी बुरी आदतों से, नशों से छुटकारा रखा हुआ है, यहाँ पर परमेश्वर की पवित्रता, दया, क्षमा, वो सब कुछ रखा हुआ है। संपन्नता है, छुटकारा है, धार्मिकता है, स्वतंत्रता है, वो सारी बातें यहाँ पर रखी है। बट देन नाउ इट इज आवर कॉल कि आपको इसमें से क्या चुनाव करना है। देखिए, जब हम बुफे में जाते हैं, जब हम किसी होटल में या किसी फंक्शन में बुफे अटेंड करने जाते हैं, सो वहां पर सब परोसा हुआ होता है मेन्यू, राइट? बट इट इज योर चॉइस व्हाट यू हैव टू ईट एंड व्हाट यू डोंट वांट टू ईट। आमीन। आपको क्या खाना है और आपको क्या छोड़ देना है। लेकिन वो शारीरिक भोजन है। अगर आप आत्मिक भोजन की बात करें तो जो बातें परमेश्वर ने शत्रु के सामने उस मेज पर बिछा कर रखी है, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, वो सब कुछ ले ले जो उस टेबल पर रखा है। आमीन। ताकि आपका जीवन आनंद से आनंद की ओर और विजय से विजय की ओर बढ़ता चला जाए। हालेलुया। आमीन। मैं आपको कल बता रहा था कि ये जो सारी चीज़ें हैं, परमेश्वर चाहता है कि उसमें से आप थोड़ा सा सैलेड उठा लिए, थोड़ा सा एक फ्रूट उठा लिए, या एक जूस आपने पी लिए, या सिर्फ थोड़ा सा चावल ले लिए, सब्जी ले लिए, दाल छोड़ दिए, रोटी don't use that table what God has prepared before your enemy. Don't use whatever is kept on that table in bits and pieces, you know. थोड़ा टुकड़ा करके नहीं खा के देखता है, नहीं। जब आप परमेश्वर के स्वाद को चखते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आप उससे संतुष्टि ही पाएंगे। हालेलुया। और जब आप संसार में जाएंगे, परमेश्वर आपको किसी स्वीट डिश बोलकर वहां पर नहीं रखता है, आपको किसी की फेमस सब्जी करके वहां पर नहीं रखता है, आपको किसी विशेष रूप की बात को देकर आपको वहां पर नहीं लेकर जाता है, लेकिन वचन कहता है मैंने तुम्हें नमक बनाया है। हालेलुया। वो नमक जिसके बगैर संसार चलता नहीं है। हालेलुया। अर्थात आप जिस भी हर एक वो स्थान पर प्रभु आपको लेकर जाएगा जहां पर आपकी ज़रूरत है। हालेलुया। और आपकी ज़रूरत कहां पर है? नमक का सेवन सारी पृथ्वी करती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको कहा है जाओ और सारे पृथ्वी पर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। प्रभु भोज की उस विधि में जब हम बात करते हैं या भाग लेते हैं, विच इज नॉट सेवियर्स टेबल बट इट इज गॉड्स टेबल और लॉर्ड्स टेबल, और विच इज नॉट कॉल्ड एज अ सेवियर्स सपर but it is called as Lord's Supper. So don't accept Jesus only as your savior, but accept him as your Lord also. हालेलुया। आमीन। ये जब बातें कल हम सीख रहे थे, कुछ और बातों को प्रभु ने बताया, ये जो सारी बातें हैं उन सारी बातों का निचोड़ जब मैं प्रभु से मांग रहा था, एक बात मेरी समझ में आई, दैट कम्युनियन मील इज द ओनली वन थिंग ऑफ फेथ। जो कल मैंने आपको बताया था कि आज भी जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु रिवील मी मोर थिंग्स, सो प्रभु ने और कुछ बातें इसमें जोड़ी कि वो एकमात्र ऐसी शारीरिक क्रिया है जिसे करने का अधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। ऑफ कोर्स इसमें हमें विश्वास के साथ ही जाना पड़ता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह और अनुग्रह के द्वारा उद्धार आया है।
हालेलुया। हमें विश्वास और उद्धार दोनों की जरूरत है प्रभु भोज में शामिल होने के लिए। लेकिन जो मैंने आपको कल वचन बताया था, क्योंकि वचन ये कहता है धर्मी अपनी चाल को विश्वास के द्वारा चलता है, ना कि छूने और देखने के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है धन्य है वो जाति जिन्होंने मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। हालेलुया। जब आप इस प्रभु भोज की विधि में शामिल होते हैं, तब केवल ये एक ही ऐसी क्रिया है या एक ही ऐसा प्रभु भोज का स्थान होता है जहां या जो आपके सक्रिय विश्वास को प्रकट करता है। हालेलुया। आपको याद होगा पासवान कहते हैं कि जिनका भी बपतिस्मा नहीं हुआ है, जिन्होंने भी उद्धार नहीं पाया है, वो इसे प्रसाद समझकर इसमें शामिल न होवे या वो अपने जगहों पर बैठ जाए। हालेलुया। हमारे कलीसिया में ऐसा बोला जाता है क्योंकि हर बार नए लोग दिन प्रतिदिन प्रभु के राज्य में जुड़ रहे हैं, प्रभु का राज्य बढ़ रहा है। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू दैट देर इज अ रूमर इन द वर्ल्ड। संसार में एक बहुत बड़ी गलत फहमी फैली हुई है। क्या गलत फहमी है पास्टर साहब? कि मसीह लोग धर्मांतरण जबरदस्ती करते हैं, कि मसीह लोग दूसरों को पैसा देकर, लालच देकर मसीह बनाते हैं और धर्म में बदलाव लेकर आते हैं। बट मैं आपको इस स्थान पर बैठकर बड़े घमंड के साथ इस बात को प्रकट करना चाहता हूं कि मैं जिस परिवार से आता हूं, एक ब्राह्मण परिवार में मैं पला बढ़ा। मुझे किसी ने मसीह को स्वीकार करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की। मुझे किसी ने 1 रुपया नहीं दिया मसीह में जाने के लिए। किसी ने पैसा नहीं दिया, घर नहीं दिया, भांडी बर्तन नहीं दिया। मुझे कुछ भी नहीं मिला। जो इस संसार का है वो मुझे कुछ नहीं मिला। हालेलुया। मुझे किसी ने लालच नहीं दिया, किसी ने मुझे नहीं कहा कि तू बपतिस्मा कर ले। इट वॉज माई फेथ इन द लॉर्ड। ये मेरा विश्वास था जो प्रभु में हुआ। आई वॉन्ट टू टेल यू बहुत बोल्डली मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं दैट क्रिश्चियनिटी इज नॉट द रिलीजन बट इट इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड, एंड क्रिश्चियनिटी इज नॉट द कन्वर्शन but it is the transformation of your heart, mind, soul and spirit. हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म का बदलाव नहीं करती है। ये मसीहा जो है, यीशु मसीहा यहाँ सिर्फ लोगों को बदलने के लिए नहीं आया, वो उनके जीवन और आत्मा को नरक से निकालकर स्वर्ग पहुंचाने के लिए आया है। हालेलुया। कोई इतना बड़ा बलिदान नहीं करता है कि वो किसी मनुष्य के लिए कलवरी पर कीलों के द्वारा, तकलीफ के द्वारा, सर पर ताज का, कांटों का मुकुट पहनने के द्वारा कोई बलिदान नहीं देता है। वो सिर्फ हिंदी मूवीज या हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड में दिखाया जाता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिसका वचन कहता है कि तू अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना ही करना। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु भोज इस पृथ्वी पर वो एक क्रिया है जो विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा उद्धार जब आप पाते हैं, उद्धार के बाद आप बपतिस्मा लेते हैं, तब आप इस क्रिया में शामिल होने के भागी हो जाते हैं। हालेलुया। इन अनदर वर्ड्स, इफ आई वांट टू convict you for this, Holy Communion is the only table which makes active faith visible. हालेलुया। आपके विश्वास के प्रगटीकरण के द्वारा आप इस विधि में भाग लेते हैं। आमीन। प्रभु चाहता है कि हम इस प्रभु भोज की विधि में भाग ले, और जब हम उस रोटी को और उस दाखरस को स्पर्श करें ना, हमारे पास लीडर्स अगुए आते हैं, हम रोटी उठाते हैं, हम उस दाखरस के प्याले को उठाते हैं, वो वाइन उठाते हैं, और वाइन अर्थात वो जो दारू की दुकान में मिलती है उस वाइन की मैं बात नहीं कर रहा। ये यीशु मसीह का लहू है जो हम ग्रहण करते हैं। आमीन। और जब आप उस प्रभु भोज की विधि में उसको स्पर्श करें, प्रभु चाहता है तब उस बात की गंभीरता को समझे कि हम शारीरिक रूप से इसे ग्रहण कर रहे हैं, तब परमेश्वर उस प्रभु भोज में शामिल होने की हमारी विधि को अनगिनत आशीषों में बदल देता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। ये एक बहुत ही गंभीर बात है जिसमें हम जिस विधि में हम भाग लेते हैं। बाकी बातों को हम विश्वास से ग्रहण करते हैं। यीशु प्रभु है, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ यीशु प्रभु है। क्या यीशु ने आकाश और पृथ्वी को बनाया? हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि यीशु ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। क्या यीशु मेरा परमेश्वर है? हाँ, बड़े घमंड और प्रसन्नता के साथ मैं इस बात का अंगीकार करता हूं कि यीशु ही प्रभु है।
हालेलुया। ये सारी बातें हम विश्वास से कर रहे हैं, लेकिन प्रभु भोज की विधि में हम जब शारीरिक रूप से सहभागी होते हैं और उस विधि को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर अनगिनत आशीषों से आपको भर देता है। क्यों? क्योंकि शत्रु के सामने जो मेज आपके लिए बिछाई गई है, उस मेज में जब आप सहभागी होते हैं तो वहां पर केवल आपको उद्धार और 1 2 या 3 चीजें ही प्लेटर में नहीं मिलती, पर वो सारी आशीषें जो पवित्र शास्त्र में अब्राहम से परमेश्वर ने कमिट की थी, वो सारी आशीषें उस विधि के उस टेबल पर रखी हुई पाई जाती है। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहें। प्रभु के राज्य में मैं और आप जो कुछ भी करते हैं वो विश्वास के द्वारा करते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन प्रभु भोज वो विधि है वेयर आ फेथ एक्चुअली इज टू बी कनेक्टेड टू फिजिकल थिंग्स दैट वी कैन सी और आई कैन सी और यू कैन सी। हालेलुया। प्रभु भोज एकमात्र विधि है जिसे हम शरीर की आंखों से देख सकते हैं। क्या आपने पवित्र आत्मा को देखा है? नहीं। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? हाँ। क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और उसका वचन कहता है कि अंतिम दिनों में मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जिसकी सहायता के द्वारा तुम मुझसे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने पाओगे। तो क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं? हाँ। और इस वचन पर विश्वास करने के द्वारा, मैं प्रभु की वाणी पर विश्वास करने के द्वारा मैं पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम विश्वास। क्या आप चंगाई पर विश्वास करते हैं? हाँ जी। चंगाई आपको ऐसा परोस के दी जाती है कि ले चंगाई खा ले और फट से ठीक हो जा, नहीं। तो कैसे ग्रहण करते हैं? मैं विश्वास के द्वारा चंगाई को ग्रहण करता हूं। आमीन। संपन्नता को कैसे प्राप्त करते हैं? मैं विश्वास के द्वारा संपन्नता को प्राप्त करता हूं। बट प्रभु भोज एक ऐसा विधि है जिसको आप शरीर की आंखों से देखकर ग्रहण करते हैं। आमीन। तो आपको इसके प्रति बहुत अधिक गंभीर होना जरूरी है। हालेलुया। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 1 सेज, यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन हम सब जानते हैं। यूहन्ना की पत्री यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन कहता है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। आमीन। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड बिकेम फ्लेश। हालेलुया। और ये हम सब जानते हैं कि आदि में वचन था और वचन शरीर बन गया, अर्थात वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन है? हमारा यीशु मसीह है, क्योंकि अब हम उसको केवल अपना उद्धारकर्ता मानकर नहीं, परंतु हम उसे अपना परमेश्वर भी मानते हैं। हालेलुया। और जहां फ्लैश अर्थात या शरीर ये शब्द आता है, वहां पर अपने आप लहू की उपस्थिति आती है। अभी आपका ये शरीर है, फ्लैश है ना, ये मांस आपके ऊपर है। तो क्या आपका शरीर बगैर लहू के कार्य कर सकता है क्या? नो, नॉट एट ऑल। एज सिंपल एज दैट। ये छोटे बच्चे को भी समझ जाएगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने वाले। आमीन। तो आप तो सुनने वाले और देखने वाले बुद्धिमान और ज्ञानवान लोग हैं, तो मेरा विश्वास है आपको इतनी बात तो जरूर समझ में आती होगी। आमीन। वेयर देयर इज अ फ्लैश देयर इज अ ब्लड। आमीन। विदाउट ब्लड फ्लैश कैन नॉट वर्क। एज सिंपल एज दैट। बिना लहू के आप में प्राण नहीं होता है। हालेलुया। और and the word says that flesh and blood dwelt among us. Amen. वो शरीर और उस लहू ने हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को लेकर आया, अर्थात यीशु मसीह शरीर के रूप में उस स्वर्ग से होकर इस पृथ्वी पर हमारे मध्य में वास किया। He dwelt among us. That is what the word of God says. और जब कभी भी आप इस प्रभु भोज की विधि में भाग लेते हैं, that means some or the other way, जब कभी भी आप प्रभु भोज लेते हैं तो आप विश्वास करें कि आपके उस विधि में जीसस इज बीइंग रीइनकार्नेटेड इन यू थ्रू पार्टेकिंग इन दिस टेबल मील। हालेलुया। आमेन। Once again, I'll read it for you. Write down in the notes. It's a very serious thing which I'm telling you by the power of the Holy Spirit. That when you partake in Holy Communion or table meal, always remember by doing this, Jesus is being reincarnated in you थ्रू पार्टेकिंग इन दिस टेबल मील। हालेलुया। तो मानो जब आप प्रभु भोज की विधि को ग्रहण करते हैं तो मानो परमेश्वर फिर एक बार आपके अंदर से पुनर्जन्म लेता है। हालेलुया। एंड आई एम नॉट अशेम्ड टू से दिस, आई एम नॉट scared to say this, I dare to say this boldly. Yes, when we partake in the meal, Jesus is reincarnated in us. हालेलुया। यीशु मसीह फिर एक बार हमारे अंदर पुनर्जन्म लेता है। ओके, लेट अस गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड।
पवित्र शास्त्र, मैंने आपको बहुत बार कहा है, मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ इमोशन में मैं सेवकाई नहीं करता, मैं वचन के आधार पर सेवकाई करने वाला सेवक हूँ। हालेलुया। आई एम नॉट अ परफेक्ट मैन इन दिस ऑन दिस अर्थ। मैं कोई सिद्ध पुरुष इस पृथ्वी पर नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा साधारण मनुष्य हूँ, रोज गलती करता हूँ, शायद रोज जाने अनजाने में पाप कर बैठता हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे जो बोलने के लिए कहता है वो मैं निस्वार्थता के साथ आप तक इन वचनों को पहुंचाने का काम करता हूं। आई एम नॉट अ मैन प्लीजर इन द किंगडम ऑफ गॉड, आई एम अ गॉड प्लीजर, ए मैन, बिकॉज गॉड सेव्ड मी। हालेलुया। I accept him as not only savior but as my personal savior and the Lord, amen, of my life। मैंने उसे अपना जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया है, इसलिए मैं उसके राज्य में मजाक नहीं करता, उसके कार्यों में मैं मजाक नहीं करता, क्योंकि मेरे प्रभु का वचन मुझे सिखाता है परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 2 और 3 वचन को हम पढ़कर आज समाप्त करेंगे। 2 Corinthians chapter 3 verse 2 and 3। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 2 और 3 वचन। वचन को खोलिए, वचन को मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब आप परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करते हैं तो शत्रु सुनता है और आपसे कोसों दूर भागता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 2 और 3 वचन कहते हैं, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हालेलुया, आमीन। जितनों ने इस वचन को पढ़ा प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष दे। हमारी पत्री तुम ही हो, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 2 Corinthians 3:2 का पहला भाग, हमारी पत्री तुम ही हो, आमीन, नंबर 1। उसके बाद आप अंडरलाइन कर ले, पहले ये लिखने वाला कहता है हमारी पत्री तुम हो, फिर पौलुस कहता है तुम केवल हमारी पत्री नहीं रे भाई, हमारी बहन, लेकिन तुम मसीह की पत्री हो। हालेलुया। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। क्यों मैंने आपसे कहा कि जब आप प्रभु भोज की विधि में पार्टेक करते हैं, दैट मीन्स जीसस इज री इनकारनेटेड इन यू, यीशु आप में पुनर्जन्म लेता है, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दैट योर फ्रेंड्स विल नेवर रीड द बाइबल फर्स्ट बट दे विल रीड योर लाइफ। हालेलुया। तुम्हारे जो मित्र है, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जो सिर्फ उसे जानते हैं कि ये क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है, ये मसीहों का परमेश्वर है, लेकिन मैं और आप सच्चाई जानते हैं कि यीशु मसीह धर्म स्थापना के लिए नहीं परंतु मुझे और आपको मोक्ष देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। जब हम इन बातों को जानते हैं तो वचन कहता है जब आप अन्य जातियों में होते हो, अपने मित्रों में, अपने कलीग्स, अपने अधिकारियों में काम करते हो, तो वो बाइबल के परमेश्वर को नहीं जानते, पर चूंकि वो आपको जानते हैं तो आपके अंदर जो प्रभु भोज की विधि के द्वारा यीशु पुनर्जन्म लेता है और जब आपका स्वभाव यीशु के स्वभाव के समान हो जाता है, तब लोग ये जानते हैं कि हाँ, इसका परमेश्वर यीशु नासरी है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में। पीपल विल नेवर रीड द बाइबल फर्स्ट बट दे विल रीड योर लाइफ, आमीन। एंड व्हेन यू टेस्टिफाई योर थिंग्स टू देम, जब आप अपने जीवन की गवाहियों को उनके साथ बांटते हैं, परमेश्वर कार्य करेगा और तब कहीं जाकर वे प्रभु में बचाए जाएंगे। हालेलुया, आमीन। तुम मसीह की पत्री हो। अरे बाबा, ये पवित्र शास्त्र की पत्री बाद में देना, पहले अपने जीवन में मसीह को पूर्ण रूप से अपना परमेश्वर करके ग्रहण करो और उसके बाद अपने जीवन से मसीह को लोगों तक पहुंचाओ। अपने आप, मैं आपको बताऊं, अगर इस गंभीरता को, इस भेद को अगर आप समझ लेंगे, अपने क्रोधित स्वभाव को, अपने झूठ बोलने वाली आत्मा को, धोखाधड़ी वाली, व्यभिचार की आत्माओं को, जब आप इनसे परे होकर मसीह के स्वभाव में बढ़ने लगेंगे, आपको किसी को पवित्र शास्त्र पढ़ो, प्रभु को स्वीकार करो, आपका जीवन बचेगा, ये बोलने की जरूरत नहीं
नहीं पड़ेगी। योर लाइफस्टाइल शुड बी अ लिविंग टेस्टिमनी फॉर दिस वर्ल्ड। हालेलुया। आपका और मेरा जीवन शैली इस पृथ्वी के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है। वंस अगेन आई वांट टू एंड अप विद दिस नोट दैट योर फ्रेंड्स विल नेवर रीड द बाइबल फर्स्ट बट दे विल रीड यू। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज का अध्ययन हम यहीं समाप्त करेंगे। एक बार फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा फिर एक बार धन्यवाद देते हैं सुंदर और पवित्र समय के लिए। फिर एक बार भेद की बातों को तूने हमारे जीवन में प्रकट किया। हाँ प्रभु जी, हम तेरी पत्री के रूप में इस पृथ्वी पर हमारी पहचान होने पाए। परमेश्वर पिता, हमारा स्वभाव तेरे स्वभाव के नाई होने पाए। ऐसी प्रभु जी तू हमें सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु आज के वचन हमारे मांस और गूदे में, हमारे विचारों, हमारी आत्माओं में जीवन के अंत तक बने रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। हम अगले सेशन में फिर एक बार मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू।